बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 3 दिन का इक़्तिदार बाकी है, लेकिन फाशिस्ट गवर्नमेंट ने मुसलसल चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया हुआ है। ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है। फाशिज़म इस वक्त मुसल्लत है, आमरियत मुसल्लत है और यजीदियत और फ़िरौनियत नज़र आ रही है। और इस हुकूमत का इत्तेहाद का जो इक़्तिदार जाता हुआ है, वो पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं कि उनका इक़्तिदार जब ख़त्म होगा तो वो करेंगे क्या। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में किस बदतरीन हालात में रखा हुआ है उसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा अरसा तक जेल में नहीं रखा जा सकेगा। और उन्होंने जेल से जो पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा मैं गुलामी तो कबूल कर लूँगा, लेकिन किसी भी सूरत में इस टोले के सामने नहीं झुकूँगा। जितनी मर्जी जो मर्जी ये कौन है, इनके पीछे कौन है, जो भी हैं, जो नज़र आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, मैंने नहीं झुकना और मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा। जेल में मर तो सकता हूँ, ये इससे भी बदतरीन हालात में मुझे रखें, लेकिन मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं गुलामी नहीं कबूल करूंगा। और यही पैगाम उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को भी दिया है। उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आईनी जंग शुरू हो चुकी है, दरखास्तें फाइल हो चुकी हैं, अपीलें फाइल हो चुकी हैं और हर सूरत में अदलिया को अपने चेहरे से इस बदनुमा दाग को हटाना है जो कि ट्रायल कोर्ट में लगाया गया है। तो दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही और ना ही अदलिया इसको तस्लीम करेगी। आला अदलिया बहुत ही डिटेल्स और एक्सक्लूसिव खबरें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, जो मिल के आए, जो वकील हैं उनके, उन्होंने बाकायदा अदालत से दरखास्त की। दरखास्त देने के बाद अदालत के हुक्म पे जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई। उसकी तफसील आप ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद इसके पस मंजर में कुछ और बातें भी आपसे शेयर करूंगा। पहले जरा सुन लें कि वकील जो है मिल के आए तो उन्होंने क्या कहा। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए वापस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है। 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है, जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त
जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शरियार, इजाज चोई साहब, सना खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार हैं, शरियार अफरीदी, यास्मीन रास्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली न्याजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरा से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहाँ से अगवा किया गया है, ये 9 मई की तरह दोबारा हुआ था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जज साहब ने एकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है। मैं अब भी यही कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का, वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को 1 क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर है पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, वहां पर जो जय नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ। अब भी यही कहूंगा कि उमर फारूक जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद, हुआ नहीं हो, ना मैं डरता था और मैं ना कभी, वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई
کوئی چیز وہاں پر نہیں لگی ہوئی. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل پیش آتی ہے وہ ادا کرنے میں. لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو میں نہیں کرتا, لیکن میں نماز بھی اپنی ادا کر رہا ہوں اور مجھے موقع مل گیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنی جو عبادت کر رہا ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں, کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں, نہ میں ڈرتا تھا اور میں نہ کبھی زندگی میں غلامی جو ہے قبول کروں گا. مجھے یہ جس آگے جتنی بھی سختی کر لیں, جتنی بھی مجھے وہ تکلیفیں دے لیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری ہمت جو ہے وہ بلند ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے آج توشہ خانہ کیس کے اندر. ہم آج اس کے اندر اپیل فائل نہیں کر پائے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وکالت نامے ہوئے ہیں. ہمارا ایک دن جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا گیا ہے. ہم کل اس کے اندر وکالت نامہ ساتھ لگا کر وکالت نامے ہم نے کروا لیے ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی, اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے, تو لہٰذا وہ میرے کیس کی سماعت نہ کریں. پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے سماعت کی مجھے انہوں نے کوئی ان سے انصاف کی امید نہیں ہے. 9 مئی کو بھی جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے, تو لہٰذا اور بھی کافی مثالیں ہیں. ایرین وائٹ کا کیس انہیں ایک چیز کا پتہ ہے, یاد ہے کہ کس طرح سے انہوں نے میرے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی ہے. جی صحت کیسی ہے خان صاحب؟ دیکھیں جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ, وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں, بالکل وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے ملاقات ہونے سے ہوئی ہے. جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے. مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ خود جا کر دیکھنا لے کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم اوپن واش روم ہے, وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی وال نہیں ہے, اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, مزید اور تکلیف دے دیں, میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں, میں کبھی غلامی نہیں کروں گا اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی. اور یہ جو ہے سلسلہ, یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی. میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا. کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے. میں نے پوچھا, کہتے کوئی نہیں, کھانے کا خیر ہے جو بھی دیا ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں, لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا. کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی, یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی, اپروچ کی, لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا, بلکہ کھانے کو روک لیا گیا اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں. لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے, لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے, گھر کا کھانا نہیں. سر ایک بات سر بتا دیں ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں, کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا, یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے. باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی, کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے. بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے. سر کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا, لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے, ڈی کلاس بنا دیں. میں بالکل تیار ہوں. دیکھیے قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا, اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی, لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی. سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے, بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے. میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے, پشاور سے, تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ہاری تھی اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف ہو جائے گی. دیکھیں پرسوں تک جو ضمانت ہے خان صاحب کی, ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ضمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. آج انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے, جس وقت پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بالکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا. اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت نہیں. انہوں نے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو دکھاتا؟ اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے, کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے, نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے, نہ کوئی اور ایسی فیسلٹی یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے.
जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे जिस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये वकील थे, अटक जेल से मुलाकात के बाद सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लेकिन मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें बता दूं कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अपने सियासी जानशीन का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तार रहूं, मैं जेल में कैद रहूं, मैं मर जाऊं और मुझे जितना भी अरसा तक ये जेल में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूं और पाकिस्तान के अवाम तहरीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए सियासी जानशीन भी मैं ही हूं और मैं ही पार्टी को चलाऊंगा जेल के अंदर बैठकर, और ये मुझे जितना अर्सा भी कैद रखेंगे मैं जेल के अंदर बैठकर पार्टी खुद चलाऊंगा। कोर कमेटी जो भी फैसले करेगी उन फैसलों की तौसीक भी मैं करूंगा और उनको हतमी शक्ल भी मैं दे दूंगा, ये जो भी करें करते रहें। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक प्लान बना रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को प्रेशराइज करके कि मुझसे मुलाकात करवाएं और मुलाकात करके प्रेशराइज करके और उनसे कहें कि जनाब इमरान खान साहब ने ये इख्तियारात और सारे के सारे पार्टी उनके हवाले कर दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई साजिश जो है वो मैं पहले से बता रहा हूं और इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना और हतमी तौर पे मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूं और मैं ही रहूंगा और मैं ही इसका जानशीन हूं जब तक जिंदा हूं, उस वक्त तक उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूं, मैं ही फैसले करूंगा। लिहाजा ये थी सिचुएशन। और साथ ही साथ कुछ और भी बता दूं कि जनाब फरीद साहब ने, जज जो हैं फरुख फरीद, उन्होंने बहुत ही एक दलेराना फैसला किया है और वो फैसला बहुत अरसे से चल रहा था कि जो जज साहब की अहलियां हैं उन पे इल्ज़ाम था कि एक उनकी मुलाजमा पे उन्होंने तशद्दुद किया है और मुलाजमा पे तशद्दुद हुआ है, तो बिल आखिर उनकी ज़मानत कैंसिल हुई है और उन्होंने कैंसिल करके उनकी अहलिया को गिरफ्तार करवा दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला था। तो बहरहाल गेम अभी ऑन है जी, गेम ख़त्म नहीं हुई और आने वाले दिनों में अगले जो व्लॉग में मैं कुछ और एक्सक्लूसिव खबरें दूंगा, क्योंकि ये व्लॉग ज़रा कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया। इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।